Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Sex by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले 72 घंटे किस तरह से होने वाले हैं. सो हाउ विल बी ऑन नेक्स्ट 72 आवर्स. सो हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे एंड देख लेंगे कि अगले 72 घंटे में क्या क्या होता है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ओके, समय रहा तो हम डेफिनेटली चार्म्स का यूज़ करेंगे. सो पहले देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या कहता है आपके बारे में. सो आपके जो है अभी का जो हालत है, अभी जो सर्कमस्टेंसेस आप फेस कर रहे हैं वो किस तरह से है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. वी डू हैव द पॉवर्टी. ओके, यहाँ पे है प्रिविलेज्ड लेडी. ओके, वी डू हैव द लवर्स. यहाँ पे है मैच्योर मैन. ओके, यहाँ पे है मेन फीमेल. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ चुका है बैड हेल्थ. क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो समझ में नहीं आ रहा है. डांट खाएंगे आप लोग सब. देखो यहाँ पे जो साइंस, पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है टॉरस, वृषभ राशि है. यहाँ पे पाइशिस है, मीन राशि है. वी डू हैव जमनाई, मिथुन राशि है. यहाँ पे जो है एरीज एंड स्कॉर्पियो है. वी डू हैव लियो. पहली बात तो है कॉम्प्लिकेशंस आपने बढ़ाया है. आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोच रहे हो, उसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो. कोई चीज़ जो देखो, दो तरह का डर होता है. एक तो है सही में डर, डर की कारण है इसलिए आप डर रहे हो तो सही बात है. दूसरा डर होता है अननेसेसरी चीज़ों को इमेजिन करना. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, आप इमेजिन कर रहे हो बहुत कुछ जो रियलिटी में शायद मौजूद ही नहीं है. आप कुछ ऐसी चीज़ों से डर रहे हो या किसी ऐसे इंसान से डर रहे हो जो आप ही ने उनको शायद एक प्लेटफॉर्म में चढ़ाया होगा. ठीक है, आप ही ने उस इंसान को ज़्यादा ही महत्व दिया होगा. इसलिए उसका जो स्टेप है, वो क्या स्टेप लेने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, उससे आप डर रहे हो. मे बी वो ऐसा बिल्कुल सोच नहीं रहे हैं. ओके, सो यू नीड टू बी मोर एनालिटिकल इन दिस केस. यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हालत बहुत बुरे हैं. मैं नहीं बोल रही हूँ कि फाइनेंशियली सब लोग का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, हो ही नहीं सकता. आप सोच रहे हो अपने प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं, लोग शॉर्टकट तरीके से पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, रेपुटेशन फेम नेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. हाँ, शॉर्टकट से फेम नेम रेपुटेशन बढ़ाने का बहुत बड़ा कीमत भी उनको चुकाना पड़ता है कभी कभी. यस, इट इज़ रियल. ओके, सो व्हेन इट बिकम्स डेविलिश ना, जब डेविलिश हो जाता है तब नेम फेम रेपुटेशन बहुत आसानी से आ जाता है. ठीक है, बरसों का मेहनत नहीं लगता है, कम ही मेहनत, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत कुछ हो जाता है. लेकिन जो डाउनफॉल होता है ना, उससे और रिकवर नहीं हो पाता है, ये भी समझ लेना. सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि किसी का जो है अननेसेसरी उस जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा ही नेम फेम रेपुटेशन मिल रहा है जो उसका हकदार ही नहीं है, यू फील लाइक दैट. वो प्यार का भी हकदार नहीं है, लेकिन उसका जो है पर्सन बहुत अच्छे हैं. लेकिन आप जो बहुत ज़्यादा ही डिवोटेड हो, आप लॉयल हो, आप कमिटेड हो, ठीक है, तभी भी आपको सिर्फ बेवफाई, नाइंसाफ़ी, ठीक है, अनइक्वल सब कुछ ऐसा मिलता है आपको. यू नीड टू बी मोर मच्योर इन दिस केस. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ये क्यों हो रहा है, क्यों ये सिलसिला ऐसा जारी क्यों है. ठीक है, आप उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जितना सोचोगे, यूनिवर्स आपके सामने उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट कर देंगे. यही होता है, दिस इज़ कॉल्ड मिररिंग. सो आप ऐसा ना करें. कुछ लोगों के लिए आप जो रिश्ता आपके लिए आ रहा है, यू आर नॉट हैप्पी फॉर इट, या आपके लिए कोई प्रपोजल्स आ रहे हैं, या कुछ इन्विटेशंस आपको मिला हुआ है, या आपको जाने का है कोई और जगह पे. यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू प्रोसेस.
बट यू आर नॉट एट ऑल हैप्पी, आप सेटिस्फाइड नहीं है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है उसका आउटकम पता नहीं क्या होगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं, आपको लगता है कि पता नहीं पे आउट कितना होगा, पसंद आएंगे या लोगों को नहीं पता, रिजेक्शंस तो नहीं हो जाएगा ना। यही डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं और डर से बढ़ रहा है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी से स्ट्रेस और रिकवर नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, इतना ज़्यादा माइग्रेन प्रॉब्लम्स है, इतना ज़्यादा जो है बोन रिलेटेड इश्यूज़ है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, ये सब कुछ चीज़ हील हो जाता है, लेकिन खाम खा आप बढ़ा रहे हो। और हेल्थ इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ, यू ऑल फॉरगॉट दैट। अब सब लोग भूल चुके हो उस बात को। अगर आप तरोताज़ा नहीं रहेंगे ना तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, छोटा से छोटा काम भी नहीं होगा आप लोगों से फिर, अगर हेल्थ का इतना ज़्यादा 12 बजा रहे हो आप लोग। ठीक है, सो डोंट डू दैट। किसी के गम में, किसी के यादों में अपने शरीर को क्यों तकलीफ देना? दिस इज़ लाइक एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्टूपिडिटी। और बच्चे लोगों के जैसा ही आप कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। कितना ज़्यादा बोला जा रहा है, भूल जाओ उस चीज़ को। इट वॉज सम काइंड ऑफ नाइटमेयर, इट वॉज सम काइंड ऑफ बैड ड्रीम्स इन योर लाइफ, जो ख़त्म हो चुका है और नहीं कुछ हो सकता उसका। सिर्फ लेट गो करना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके साथ भी आप संपर्क में आए थे उसका इरादा तो सही नहीं था। आप समझ नहीं आए उस दौरान कि आप मैच्योर नहीं थे। यू फेल टू अंडरस्टैंड, यू फेल टू रिकॉग्नाइज। हो जाता है, अपने से मिस्टेक हो जाता है, लेकिन उसके वजह से पूरा लाइफ को डैमेज करना, ये कौन सा जो तरीका है समझ में मुझे नहीं आ रहा है। बट यू आर डैमेजिंग योर सेल्फ, आई एम टेलिंग। और मुझे बहुत ज़्यादा ही चिंता है कि आप जो है ना, बहुत अच्छा लाइट के तरफ तो जा रहे होते हो, फिर आप वापस चले आते हो अंधेरे के तरफ। इट इज़ नॉट राइट, एट ऑल नॉट राइट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। क्या वो ऐसा ही कर रहे हैं जिसके खिलाफ आप जा रहे हो या जाना चाहते हो? या कुछ लोग जो आपके काम के ऊपर हंसी मजाक उड़ाए थे, या रिजेक्शन जब आपका हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे थे, क्या वो उनको फ़र्क पड़ता है आपके जो है इस एटीट्यूड से? नो, दे डोंट केयर, यू ऑल्सो डोंट केयर। चलो जाओ। ओके, नाउ लेट मी सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है, अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। बिल्कुल, नेक्स्ट 72 आवर्स योर फियर्स आर अनवारंटेड, आई एम टेलिंग यू। आपका जो डर है ना, वो सब कुछ एक जो है ना एकदम, मतलब उसका बेबुनियाद है, डर रहे हो आप। ओके, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड योर सेल्फ, अगर आपने प्रिपरेशन लिया है किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए, या जो है हायर स्किल इंटरव्यूज़ के लिए, फॉर ऑडिशन, फॉर मास सिलेक्शन, एनीथिंग, सो व्हाई यू आर अफ्रेड? सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट कैन हैपन? यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। What can happen within the next 72 hours? What can happen within the next 72 hours? Yes, the world of light. We do have Lucifer. We do have Ace of Love. We do have the Born Home. This is the this one Fool card. यहाँ पे आ रहा है Demiurge. We do have the Seven of Swords. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द लास्ट जजमेंट। 10-10 आपको नंबर्स दिख सकते हैं, 10-10, ओके, 5-5, 5-5, 5-5, इस तरह से। नेक्स्ट 72 आवर्स में हम आपको ये कहते हैं कि आपको जो है लगातार कोशिश करने के बावजूद भी ये दरवाज़ा नहीं खुला था, और आप इतने मासूम थे, इतना बह गए आप इमोशंस में, सब कुछ जैसे बर्बाद हो चुका था। ठीक है, आपने अच्छा खासा अपना मीनिंगफुल लाइफ को ना मीनिंगलेस बना दिया है एकदम। नाउ विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, ओके, देयर विल बी सर्टेन मे बी इट इज़ लाइक दैट कि अगले 72 घंटे में कुछ ऐसे मैसेज आप देख ले, या कोई मोटिवेशनल कोटेशन आप देखें,
या कोई वीडियोस ऐसे देखे जो आपके लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा, या किसी गुरुबानी सुने, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कोई तो होगा जो आपको प्रिवेंट करेगा अपने लाइफ को इस तरह से ना लेके जाते हुए। You will have lot of I do see like this कि आप जो सच को ढूंढ रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो मुझे मिलेगा या नहीं। आई डू थिंक सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी देयर। हो सकता है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी टफ है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बट आपको क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स में उस टॉपिक के बारे में, वो चैलेंजिंग टास्क भी हो सकता है, उसके बारे में हो सकता है कोई गाइड या हो सकता है कोई एक्सपर्ट आके उसको सॉल्व करे या आपको हेल्प करे ताकि आप उसको सॉल्व कर दो। इट इज़ लाइक दिस। देयर कैन बी द स्टार्टिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप, बट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कोई भी रिलेशनशिप या कोई भी फ्रेंडशिप, कोई भी अगर एक्स भी आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करे, मेक श्योर दैट आप उसका इंटेंशन थोड़ा बहुत तो जाने, क्योंकि पेचीदा तरीके से आप फिर फंसे ना। मैं वही चाहती हूँ। कोई ऐसा फ्रॉड स्कीम, कोई ऐसा ईमेल, कोई ऐसा स्पैम मैसेजेस उसको रीड करने ना जाए। डोंट डू दैट। ठीक है, ऐसा होता है कि टेम्पटेशन की वजह से हो ही जाता है। ओके, लोग अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इफ़ यू आर गोइंग, आप जानते ही हो, मे बी विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, मे बी इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिक गैदरिंग में भी अगर आप जा रहे हो, कोई ग्रुप में भी अगर आप कोई रीयूनियन या यूनियन हो रहा है किसी का, मतलब रिट्रीट हो रहा है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। मेक श्योर कि आप अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखें, हावी ना होने दें। कुछ लोगों के लिए घर में एक नए मेहमान का आना हो सकता है, कुछ गुड न्यूज़ फॉरेन कंट्री से या अब्रॉड से आपके लिए आ सकता है संदेश। कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ स्टेट भी वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो प्रमोशन या कोई अवार्ड या समथिंग, इट वाज ड्यू, कुछ ड्यू था, या हो सकता है कि आपके पास वो मेल आए या आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आए दैट यू आर गोइंग टू रिसीव इट, वो डेट में आपको जाना पड़ेगा। इस तरह से इनविटेशन आ सकता है। ओके, कोई मैरिज अटेंड आप कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ रिचुअल्स में भी आपका मन लग सकता है और आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू, इन्वॉल्वमेंट इन रिचुअल्स। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट द लास्ट जजमेंट यहाँ पे यही है कि अगर आप कुछ फेस कर रहे थे रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ लीगल इश्यूज और समथिंग लाइक दैट, जो आपको ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ कोर्ट अगर सेटल हो जाता है तो अच्छा होता, वो नहीं हो रहा था, ठीक है, या आपको ऐसा डर लगा था कि पता नहीं आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, कोई फॉल्स क्लेम या फॉल्स एक्यूजेशन आपके ऊपर लगाया गया होगा, या अगर आप खुद ही एक लॉयर है या आप डील करते हैं इनको सारे दिन, मतलब पूरा दिन आप यही डील करते हो, so you are going to give the latest like ultimatum कि आप ये करो वरना ये होगा, इस तरह से हो सकता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकता है कि आपको भेजना पड़े, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि आपको रिसीव भी करना पड़े, उसको डाउनलोड करना पड़े, उसको फिलअप करना पड़े, फिर उसको सेंड करना पड़े। देयर कैन बी लॉट ऑफ ड्यूटीज रिगार्डिंग दैट। अभी ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस ई फाइलिंग भी हो सकता है, ठीक है, थ्रू इंटरनेट के माध्यम से भी हो सकता है, बट डाउनलोड करके कुछ मैनुअल फिलअप भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन सी लाइक दिस। आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट बेसिकली यू विल ऑल्सो फाइंड फ्रेंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड आपको फ़ोन करे और कहे कि आज आ जाओ हमारे घर में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है डिस्कशन हो सकता है, बट मेक श्योर कि उस डिस्कशन में आप अपना प्राइवेट बातें या आपके बिताए हुआ कुछ भी पल किसी के साथ
या अपने रिलेटिव के बारे में, अपने घर वाले के बारे में ना कहें। ओनली प्रोफेशनल टॉक हो सकता है या आपके बचपन, मतलब ऐसा ना करो कि अपने घर का बात या अपनी प्राइवेट मोमेंट उसके साथ कुछ भी शेयर करो। ओके, now it can also happen like that you may meet a guru or anyone a guide within the next 72 hours। हो सकता है कि आपको ज़रूरत पड़े और आप उनको कॉल करें या आप उनसे हेल्प मांगे, बट दैट पर्सन इज़ रेडी टू हेल्प यू, आई एम टेलिंग यू। वो आपको रेडी होंगे एकदम हेल्प करने। ये आपके ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं, नाना भी हो सकते हैं, या आपका फादर भी हो सकते हैं, जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं उस डिसीजन में। नाउ लेट मी सी, आई कैन सी अ मैच्योर मैन, आई कैन सी लाइक दैट। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, और नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको क्या जानने की भी ज़रूरत है। थोड़ा बहुत ना हम चाम से भी देखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है। सो लेट मी सी। शील्ड मेडन, देखो, मेक प्लान्स एंड फोकस, समर, बस्क इन जॉय एंड लाइट। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कौन से सीज़न में देख रहे होंगे। आने वाला जो सीज़न है, जिस वक्त मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ, समर इज़ अप्रोचिंग। तो हो सकता है कि आप लोग समर सीज़न में देखो, क्योंकि ये टाइमलेस प्रेडिक्शन है, कभी भी देख सकते हो। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। आने वाले 72 घंटे में आप A to Z, मैंने आपको वही कहा कि आप डाउनलोड करना, फिलअप करना, प्रिंट करना, ठीक है, अपने जो है फ्यूचर प्रोजेक्ट को शेप करना, उसका वेबसाइट डिज़ाइन करना, कंटेंट्स रेडी रखना। अगर आप वीडियोस क्रिएट करते हो तो क्या कंटेंट होगा, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओके, कहाँ से वो सारे जो है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा, सब कुछ आप रेडी रखेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स या आने वाले कुछ ऐसा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है या इंटरव्यूज़ हो सकता है जिसका लिए आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें। यहाँ पे समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। समर सीजन ऑफ कोर्स यहाँ पे लाइट और हीट का इंटेंसिटी सब लोग जानते हैं कि अच्छा हो जाता है, सबसे ज़्यादा हो जाता है, इतना तेज़ हो जाता है। इस दौरान चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये जो एक हनी भी है ना, ये जो मधुमक्खी है, जो वर्कर भी होते हैं, वो अपना काम तो नहीं भूलते हैं। सारा दिन वो ढूंढते रहते हैं फूल में, ठीक है, शहद के चक्कर में घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। सो देयर वर्क नेवर स्टॉप्स। सो बास्क इन जॉय एंड लाइट। एट द एंड ऑफ द डे उनको क्या प्राप्त होता है, वो शहद होता है, राइट। सो आई डू थिंक सो दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू मे फाइंड सो मच सेटिस्फेक्शन। जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था, वो अपने और एनर्जी शिफ्ट करने से आपका मूड भी इम्प्रूव होगा, और आपका जो है ना, यू विल सी ऑल्सो कि आपका टेम्पर भी अच्छा हो रहा है। नाउ देख लेते हैं यहाँ से। सो लेट्स सी। यस, I can see a butterfly, which means 100% that there will be like happiness। ओके, आपको संतुष्टि होगी, कुछ करने के बाद वो होगा, ठीक है। कुछ पेंडिंग रह गया, कुछ जॉब नहीं हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे उसके वजह से। एंड आई कैन ऑल्सो सी दिस इज़ अ डॉल्फिन विच ऑल्सो इंडिकेट्स अ चेयरफुल नेचर, ठीक है। किसी का हो सकता है कि आपके साथ बात करना, वो बात करते करते आपको बहुत अच्छा लगे, ठीक है। वो छोटा सा बच्चा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से। एंड कुछ प्राइवेट डिस्कशंस हो सकते हैं। मेक श्योर कि सबके साथ जो आप दिल खोल के बात कर रहे हो, सबका इंटेंशन भी अच्छा नहीं होता है, जो मैंने आपको कहा है। अगर आप अपने फ्रेंड के घर में जा रहे हो, उनको बुला रहे हो, अपनी प्राइवेट बातें, प्राइवेट मोमेंट्स, डोंट शेयर इट इवन इट इन द सोशल मीडिया, बिकॉज इट मे हार्म यू, ठीक है। मैंने आपको अगर कहा है तो वो होगा। ऑटम लीफ ऑफ कोर्स चेंज ऑफ सीजन, और यहाँ पे समर भी है। सीजन के चेंज होते हुए बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। पेड़ का जो है पत्ते गिर जाता है, फिर पेड़ का पत्ता आ जाता है। बेलपत्र इस दौरान छोटे छोटे करके बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, ठीक है। तो जब विंटर सीजन हो जाता है, एकदम फट जाता है वो पत्ता, राइट।
तो वो चेंज हो रहा है ना, जो कुछ रिकवर नहीं हो पा रहा था वो अभी जाके रिकवर हो रहा है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and